लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही हैं। गर्लफ्रेंड प्रकरण के बाद वो एकांतवास में चले गए हैं, लेकिन इस बीच अनुष्का यादव के परिवार ने तेज प्रताप को अपना समर्थन दिया है और लालू फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी के कहने पर पहले तेज प्रताप की शादी करवाई, फिर राबड़ी देवी पर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने प्रताड़ना का आरोप लगाया और अब जब तलाक के बाद तेज प्रताप ने अपनी 12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के नाम और चेहरे से पर्दा उठाया तो लालू फैमिली में कोहराम मच गया। फटाफट तेज प्रताप यादव को घर से बेदखल कर दिया गया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म होने वाला नहीं है। हम एक भाई हैं, हम अपने भाई का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव पे आज मुसीबत आ पड़ी है। पूरे बिहार के लोगों से नहीं, आरजेडी के लोगों के द्वारा उनको गाली दिलवाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए आकाश यादव आज खड़ा है, जैसे वो व्यक्ति हमारे लिए लड़ा है। आज समय आया है कि आज हम उनके लिए लड़ें। हालांकि लालू फैमिली अब भी किसी अनुष्का को पहचानने से मना कर रही है। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने तो ये तक कह दिया कि जिस लड़की की तस्वीर तेज प्रताप यादव के साथ दिखी वो तस्वीर ही गलत है। जो भी फोटो आया तो ये तो क्लियर हो गया, जो तेज प्रताप जी आके सामने बोले ये फोटो गलत है। फोटो जब गलत है तो वही पर चर्चे क्या करना है, चर्चे कोई नहीं है। यानी तेज प्रताप और अनुष्का प्रकरण में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल है क्या इस विवाद में तेज प्रताप के साथ गलत हो रहा है? भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। इस बार शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग खड़ी की है। दरअसल वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर देश के कई बड़े नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है और संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न न देने का कारण पूछकर सियासी हलचल मचा दी। सावरकर साहब को हमने ये कहा है कि उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे हो? अभी कल भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सबको दे दिया, तो हमारे वीर सावरकर को आप भारत रत्न कब देंगे? दरअसल ये मांग तब उठी है जब महाराष्ट्र सरकार ने सावरकर की बैरिस्टर की वो डिग्री वापस लाने का ऐलान किया है जिसे अंग्रेजों ने छीन ली थी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन सवाल भी उठाए हैं कि आखिर सावरकर को अभी तक भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ संसद में जल्दी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैश एट होम कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक जांच पैनल ने दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने से पहले सरकार विपक्षी दलों को भरोसे में लेगी और जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार जस्टिस वर्मा पर महाभियोग को लेकर उनसे बात करेगी तो पार्टी अपनी राय सरकार के सामने रखेगी। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले बंगले में आग लग गई थी और आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को उनके घरों से भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जाँच का आदेश देते हुए जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के गांव में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि भाटनपाली गांव में एक ईसाई धर्म के शख्स ने मंदिर को जेसीबी से गिरा दिया, जिसके बाद गांव में बवाल मच गया। हनुमान मंदिर गिराने की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन को लगी, वे मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। जेसीबी मशीन से हनुमान मंदिर तोड़ने के आरोपी शख्स को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर था। वे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर बवाल करते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद माहौल बिगड़ने से पहले ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान हिंदू संगठनों की पुलिस के साथ तीखी बहस और नोकझोंक हुई। जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया उसके सामने ही चर्च है और बताया गया कि हनुमान मंदिर को जेसीबी से तोड़ने वाला शख्स हिंदू था, जिसने कुछ दिन पहले ही ईसाई धर्म अपनाया था। भाटनपाली ग्राम में एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन द्वारा हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है। ये बहुत ही गलत है, इस प्रकार होना नहीं चाहिए। इसमें हिंदुओं की भावना आहत हुई है और यहीं पे चर्च है और चर्च है सही सलामत।
हिंदू मंदिर तोड़े जाने के बाद भाटनपाली गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब काबू में है। अब गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।